I have nothing like this phone. I don't care. I don't know what I am doing. I'm just speaking in front of a phone, and that is the reality. आईआईटी पास बाबा आईआईटी इंडिया में बहुत बड़ी वो है। गुरु का इंटरव्यू सुन रही थी, दैट इज अभय सिंह, ठीक है, जो कि आईटीएन जिनको कहा जाता है, एंड ही 1970 वाला है। इन्हीं के पास वो किताब पे जो लिखा हुआ वही याद करना है आपने और उसमें पेपर जाकर लिख देना है। उसमें पापा ये यार कॉफी was an engineer and IT specialist and became a Baba. तो प्रयागराज कुंभ जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे भंड लोग ये बोल रहे थे कि भाई कुंभ में कौन ही जाएगा, कुंभ में अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, गंवार लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक वीडियो वायरल होती है आईआईटी वाले बाबा की, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में जो साधु संत हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों पर आर्मी से काम करने के बाद वो साधु बने हैं। तो इसी तरीके से आईआईटी बाबा थे, कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे इस तरीके के बाबा आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान पहुंची तो यार पाकिस्तान की लड़कियां तो दीवानी हो गई, क्योंकि एक हैंडसम लड़का ऊपर से आईआईटी से पास आउट और अच्छी खासी नौकरी वाला, और इसके बाद दोस्तों सब कुछ छोड़कर साधु बन जाए, और पाकिस्तानी लड़कियों के क्या रिएक्शन है आप लोग खुद इस वीडियो में देखिए, वीडियो एंजॉय कीजिए, लास्ट तक देखिए। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। आईआईटी पास बाबा आईआईटी इंडिया में बहुत बड़ी वो है कि आईआईटी जिसने पास कर लिया वो सबसे टफ मतलब एग्जाम आईआईटी वीडियो देखने के लिए बाकी आईटीटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे का पापा है ये यार वाकई वाकई ये तो वीडियो देखेंगे पास आउट है। अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है मैंने। आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखो, जैसे ही रिपोर्टर ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे सुना, वैसे ही वो कुछ देर के लिए रुक गया। उसको समझ ही नहीं आया कि अब पूछूं क्या। And he was an engineer and IT specialist and became a Baba. So let's see what he's talking about. Give me thumbs up and let's go. In a world defined by choices and ambitions, the journey of Baba Abhay Singh, a disciple of Juna Akhada, presents a unique narrative. With a background in aerospace engineering from IIT Bombay, his path to spirituality was not based on conscious decisions, but rather an innate rujhan or pull towards devotion. As the Mahakumbh 2025 is underway, Baba Abhay Singh reflects on the forces that guided him to a life of service and spiritual journey all the way from IIT Bombay. Let's check. Last episode of this season. I have spoken a lot. Now I realize that I've done like around 80 videos. Crazy. Okay. Kind of promised in last episode to discuss about the ancient Indian culture, basically, let's say. Not say traditions, because tradition means like something is forced. Culture means like it's a system which people have adopted to for better efficiency or whatever reason, you know, like democracy. ना आपकी बात सही है कि अपने आप को स्टेबल करना एंड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप को इतना ज़्यादा आगे लेकर जाना, एंड स्पेशली अगर हम लोग आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ये एक आपके लिए माइलस्टोन होता है अपने आप को यहाँ तक लेकर आना, एंड सेकेंडली अगर देखना तो उसको फिर अपने आप में ही एक आईटी हब बना देना। ठीक है, इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे बेंगलुरु है, मुंबई है, और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स आती हैं जिनमें कहने के दे आर द आईटी हब्स हम लोगों को नजर आते हैं। एंड रिसेंटली मैं इनके एक गुरु का इंटरव्यू सुन रही थी, दैट इज अभय सिंह, ठीक है, जो कि आईटीएन जिनको कहा जाता है, एंड ही इज ग्रेजुएट, मतलब कि आईआईटी मोस्ट टफेस्ट, जहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं, एंड वो बंदा द टॉपर ऑफ दैट आईआईटी आपको नजर आ रहा है। एंड नाउ ही इज अ साधु, एंड ही इज एवरीबॉडी सेइंग के इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन वहाँ पर कैसे पहुँच गया। भाई इंटेलेक्चुअल पर्सन आप कैसे बन सकते हो व्हेन यू हैव अ गुड स्टडी, व्हेन यू हैव अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एंड मोस्टली प्रोबेबली द पीपल सपोर्ट्स यू। ठीक है, एंड सेकेंडली हमने आपने बात की कि पाकिस्तान की आईटी एंड उसकी आईटी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया आने वाला दौर आईटी की फील्ड का ही आपको नजर आता है। पीपल वर शिफ्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द कह लें कि एक जमाना था जब प्रिंटिंग प्रेसेस बहुत चलती थी, फिर सैटेलाइट मीडिया का दौर आ गया, सैटेलाइट से बाद बिल्कुल अब कहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, सोशल पर, डिजिटल पर हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वी डिडंट प्रेफर आवर सैटेलाइट मीडिया और समथिंग लाइक दैट डिजिटल मीडिया, हम प्रेफर करें अपना सोशल मीडिया एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो इट्स
अवे फ्रॉम वन क्लिक, हम ये बात करते हैं, इट्स अवे फ्रॉम वन क्लिक, ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है। सो आई थिंक सो कि जो कंट्री अपने आप को आईटी के लिहाज से, अपने आप को कह लें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करती है। एंड राइट नाउ इंडिया इज़ द हब ऑफ द आईटी, हम लोगों को नजर आता है। पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है, अच्छी बात है, ट्राई करनी चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए अपने स्टूडेंट्स को, उनको मजीद है मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप सिर्फ थ्योरेटिकल ना करवाएं, आप प्रैक्टिकल वर्क में भी बिलीव रखें। फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 1947 जो पाकिस्तान और इंडिया के जो फाइनेंस थे ना, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क उस वक्त पे था, तो लेकिन इंडिया ने वहाँ से ही अपने ग्रूमिंग पे स्टार्ट अप कर दिया था, वहाँ ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था वहाँ से ही। तो पाकिस्तान लेने बस ना जंगों और कुछ और मामलात में अपने इन्वेस्टमेंट की जा रहा था, और उसमें वो लगे रहे कि हम इसमें ये ज़मीन ले लें, वहाँ से इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। करप्शन वहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती रही, और इंडिया ने दूसरे हैंड पर एजुकेशन को अहमियत दी, तो वो इस तरह आगे आए। जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है अभी तक वो 1970 वाला है, मीन के बस वो किताब पे जो लिखा हुआ वही याद करना है आपने, और उसने पेपर जाकर लिख देना है, उसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं। दूसरी साइड पे जब इंडिया को हम देखते हैं तो वहाँ पे अभी हम जो न्यू मॉडर्न जनरेशन का अभी तक भी नहीं है प्रॉपर पूरे इंडिया में। हम ये कह सकते हैं कि वो 21st सेंचुरी के वो अभी तक वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। मॉडर्न यूरोप की तरह तो उनकी स्टडी अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई, लेकिन अभी जो एशिया में जो हमारे नॉर्थ एशिया है उसमें हम कह सकते हैं इंडिया की काफ़ी हद तक का एक अच्छी एजुकेशन है। वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी है, लोग वहाँ पे कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके बारे में प्रैक्टिकल करते हैं और इसे ना अपना कैरियर की तरफ भी ले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की साइड पे अगर कोई बंदा कोई BS इंग्लिश कर रहा है और उसके अंदर भी वही इंग्लिश है, अगर कोई बंदा BS केमिस्ट्री कर रहा है वहाँ पे भी वही इंग्लिश है। वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह मैं लॉ कर रहा हूँ, मेरे लॉ की सेम इंग्लिश है और BS केमिस्ट्री वालों की भी सेम इंग्लिश है। सिस्टर मेरी कर रही है उसकी भी वही सेम इंग्लिश है, कोई फ़र्क नहीं है। मीन्स कि हम जिस तरह हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से हम पढ़ रहे हैं, अभी तक मैं लॉ में आ रहा हूँ, मुझे 15-16 सालों की स्टडी करते हुए अभी तक हम प्रॉपरली इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाए? इसके पीछे वजह क्या है? वजह इसके पीछे ये है कि हम बस वो किताबें पे जो लिखा हुआ है फजूल अपडेटेड नहीं है, जो फजूल लिखा वही पढ़ते आ रहे हैं। उस हालांकि बेसिक इंग्लिश हमें सीखनी है, अगर हमें सीखनी है तो हम चिप्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। चिप्स नहीं, हम पूरी में इंग्लिश भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बात करते हैं ना कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेज पहला लेसन आता है हर इंग्लिश की बुक के अंदर, तो उससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती। अगर हमने उसके खुलासा देखना है तो हम उर्दू में भी सही देख सकते हैं। अगर हमारा मकसद ये है कि हमने इंग्लिश सीखनी है तो हम बेसिक इंग्लिश बोलने के लिए हम सिर्फ 6 मंथ के अंदर प्रॉपर इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने क्लासेस ली थी कुछ लास्ट ईयर इंग्लिश बोलने के लिए, तो मैंने 1.5 से 2 मंथ क्लासेस ली, उससे मेरी काफ़ी इंप्रूवमेंट, मैं बोलना स्टार्ट हो गया था। अगर मैं आप IT की बात करें तो IT में अगर मैं क्लास लेता हूँ प्रैक्टिकल वर्क की तो हम जल्दी सीख जाऊंगा। उसके साथ बेसिक सीखने हमें ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें बेसिक्स ना पता, हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमें ABC तो हमें कम से कम आनी चाहिए ना। IT के लिए भी हमें ABC उसकी IT की आनी चाहिए, तब हम IT की तरफ आएंगे। लेकिन हमारी तरफ बस ABC ही पढ़ी जा रहे हैं, उसके बेसिक्स पढ़ी जा रहे हैं, उसी को पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की तरफ बिल्कुल आ ही नहीं रहे। एक बंदा हमारे स्कूलों में क्या है, बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं, स्कूलों में कंप्यूटर लैब ही नहीं है जहाँ तक बच्चों ने पढ़ना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, विंडो क्या चीज़ है। जब तक उन्होंने विंडो खोल के देखनी नहीं है, विंडो जब तक उन्होंने खुद वो कंप्यूटर खोल के उसे टाइप नहीं करना, जब उसे उन्होंने कीबोर्ड के साथ उन्हें छेड़खानी नहीं करनी, तब तो उसे क्या पता चलेगा कि ये विंडो क्या चीज़ है, ये मॉनिटरिंग क्या चीज़ है। तो इसलिए पाकिस्तान अभी तक मैं कहूँगा 1970 वाली पाकिस्तान एजुकेशन पाकिस्तान दे रहा है, और इससे पाकिस्तान IT में बहुत पीछे है। बिल्कुल ठीक है जी। तो आपने पाकिस्तानियों के ओपिनियन सुने, उम्मीद है कि आपको ये ओपिनियन देखकर सुनकर मजा आया होगा और आपने एंटरटेनमेंट पर्पज से ये वीडियो देखा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो देखकर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।